गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है, जो कि महामारी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करता हूँ कम से कम घर से बाहर निकले और ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। खाना खाने से पहले नियम से अपने हाथ धोएं, ठीक है। बाहर निकलने तो मास्क लगा के जाए कम से कम, ठीक है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे रहें, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को संख्याओं पर आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि दो संख्या फर्स्ट या सेकंड, उनका कितना है 7:5। क्या कह रहा है, उनका गुणनफल, यानी कि 7 5 का गुणनफल कितना होगा 35। 35 बराबर 560, यानी 1 बराबर 16। 1 बराबर कितनी आएगी दोस्तों 16। डायरेक्ट भाग लगाया तो 16 आएगी। बराबर देख लें दोस्तों, यानी 16 तो सबसे छोटी संख्या, यानी 16 5 80 और 16 7 112। तो सबसे छोटी संख्या क्या निकल गई दोस्तों 80। आपका आंसर होगा दोस्तों 80 आंसर, ठीक है। यानी 80 कैसे 16 गुणा 5, 16 5 80 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नोट करो दोस्तों। देखो, तीन संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 है। यानी दोस्तों तीन संख्या है, प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का योग 3:5 है। 3:5 है। द्वितीय तथा तृतीय संख्या में 5:7। द्वितीय तथा तृतीय संख्या 5:7। दोस्तों, आप सब अनुपात निकालना जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अनुपात जब पढ़ाऊंगा तब देखना बहुत अच्छे से, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ 5 रखें तो दोस्तों यहाँ इसके बगल में 5 रखा दो, ठीक है। यहाँ 5 रखें दोस्तों इसके बगल में 5 रखा दो। अनुपात निकालने की विधि, ठीक है। 5 3 15 5 25 7 35, ठीक है। अब कह रहा है दोस्तों इनका योग 75 है। कितना योग 75। थोड़ा इसको अनुपात को छोटा कर ले। 5 3 15 5 25 5 7 35। अब कह रहा है इनका योग, यानी योग करेंगे तो कितना बड़ा दोस्तों 7 5 12 12 3 15। 15 बराबर 75। 1 बराबर 5। 15 5 75। क्या कह रहा है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 7 35। तो ये 3 5 7 सबसे बड़ी संख्या 7 है ना, तो इसका 5 गुणा 7 5 7 35। आपका आंसर आया 35 दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, नोट करो दोस्तों। देखो, दो संख्या में 3:5 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करो। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करनी दोस्तों, यानी कि दो संख्याओं का कितना है, दो संख्या में 3:5 का अनुपात है ना। तो अपन इसे, यानी दो संख्या है 3:5 का अनुपात रख सकते हैं 3/5, ठीक है। सॉरी, दो संख्या का अनुपात 3:7 है, यहाँ पे 7 है। 3:7 है का अनुपात है। तो प्रत्येक में 5 जोड़ने पर, यानी इसे 3x प्रत्येक में 5, इसमें भी जोड़ दो 5 दोस्तों, इसमें भी 5 जोड़ दो, ठीक है। तो फिर अनुपात 5 जोड़ने पर तो अनुपात 1:2 हो जाएगा, या हो जाता है। तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 6x प्लस 2 5 10x बराबर 7 1 7x
5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, 7x में से 6x जाएगा, x बराबर 10 में से 5 है 5, कितना 5। ठीक है दोस्तों, अब x बराबर 5 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक संख्या, तो प्रत्येक संख्या यानी 5 3 15 और 5 7 35, 15 और 35 आंसर आया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा, किसी संख्या की 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, वह संख्या 20, उस संख्या का 20% कितना है। यानी कि किसी संख्या की, हमने संख्या मान लो x, किसी संख्या के 1/3, अब 1/3 के 1/4, इसके भी 1/4, चौथाई का आधा, यानी आधा कितना होता है, आधा होता है दोस्तों 1/2, 1/2, आधा 40 है, कितना है 40 है। करो यो है दोस्तों x, जो 3 चौक 12, 12 24, ठीक है, बराबर 40। ठीक है दोस्तों, जो हो गया x बराबर 24 चौके 96, 960, क्या हुआ 960। अब वो कह रहा है वह संख्या का 20% कितना है, उस संख्या का 20% कितना है। 960 गुणा 20/100, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, 1 0 तो 1 0 खत्म, 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 में 18 19, यानी कि 192 आपका आंसर निकल गया दोस्तों, 192 वो संख्या। ठीक है, फिर किसी को डाउट बता देना। देखो, किसी संख्या की, यानी संख्या मान ली अपन ने x के 1/3 के, यानी 1/3 के 1/4, 1/4 का आधा, यानी आधा भी जरा का आधा लिख दिया तो आधा कितना होता है 1/2, तो 1/2 का 40 है, बराबर 40। वह संख्या का 20% कितना है, वह संख्या का 20% कितना है दोस्तों। करो, यानी x हो जाएगा x/24, 3 चौक 24 बराबर 40, तो 24 चौके 96, x बराबर 960। ठीक है, अब कह रहा है यानी 20%, 960 गुणा 20/100, 0 0 का गुणा कर 96 दूनी 192 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का तिगुना, यानी किसी संख्या का तिगुना x गुणा 3, किसी संख्या का तिगुना मतलब x का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, यानी 3/5 से 60 अधिक है। दोस्तों कम या अधिक हमेशा घटा के निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, कम या अधिक है तो घटा के निकालते हैं। तो कह रहा 3/5 से 60 अधिक है, कितना 60 अधिक है दोस्तों। सवाल कुछ नहीं, भिन्न करनी है। मान लो 1 मान लो इसके नीचे, तो जो दोस्तों 3x/1 माना 3/5 बराबर 60, सही लिख दो। 5 का से 5, 1 5 दिया 15x माइनस 5 1 5 3 1, ठीक है, बराबर 60। 15 में से 3 जाए तो 12x बचे बट्टे 5 बराबर 60, 12.60 पचम 25, x बराबर क्या निकल गया दोस्तों 25। ठीक है, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। ठीक है, आइए, यदि किसी संख्या, ये संख्या मान लीजिए तुम दोस्तों x, कुछ भी मान सकते संख्या मान लीजिए x के 15 गुने में, गुने यानी गुणा 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, 923 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखो 15x प्लस 23 बराबर 923। दोस्तों प्लस के उधर जाएंगे
माइनस हो जाएंगे, यानी 15x बराबर 923 माइनस 23। 15x बराबर 923 900 15 से 15 6 के 90, x बराबर 60। क्या दोस्तों कर रहा है? x बराबर 60। फिर समझ लेते दोस्तों, कह रहा है यदि किसी संख्या की संख्या x उसमें 15 है, 15 गुने में प्लस 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होती है ना। तो 15x प्लस 23 बराबर 923, प्लस के उधर चले जाएंगे माइनस के 900 में 23 में से 900 बचे, 15x बराबर 900, तो x बराबर 60। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। एक संख्या अपने से 50% से 75 अधिक है। एक संख्या अपने से 50% से 75 अधिक है, तो संख्या का 25% कितना है? कोई नहीं, हो जाएगा। एक संख्या ना, तो संख्या x यानी अपने से 50% से 50% क्या होगा? 50/100% हटेगा तो 100 आएगा। 75 अधिक है, कितना? 75 अधिक है, तो 50 से 50 50 में 100, x/2 बराबर 75, तो x बराबर 150। ठीक है, अब कह रहा है उस संख्या का 25% कितना है, यानी इस संख्या का 25% कितना है? तो 150 गुणा 25/100, 0 से 0 काट दो, 5 हम 25, 5 दूनी 10, 15/75/2 और भाग लगाओ, तो ये हो जाएगा दोस्तों 75 में 2 से भाग लगाओ, 2 3 6 बची 1 5, 2 7 14 बचे, यानी 37.5 37.5 आंसर आपका निकल गया है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन करते दोस्तों, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। कितनी? यानी जो गर्ल्स और जो बॉयज है ना, तो यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, यानी जी x होंगे तब ये 5x होंगे, भाई गुनी होगी नहीं होगी। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संख्या कक्षा के कुल बच्चों को निरूपित नहीं करती है, यानी 35 24 42 30 कौन सी? यानी देखो दोस्तों क्या है, यानी 5x और x इन्हें हम जोड़ लेंगे तो कितने हो जाए, यानी हो जाए 6x। क्यों हो जाए 6x। अब ये देखो 6x किसका गुणांक है? 6x किसका गुणांक है? वैसे देखो 24 है तो 24 का गुणांक है, यानी 6 24 का भी है, 6 30 का भी है, 6 और कौन सी 42 का भी है, और 6 35। तो दोस्तों 35 का नहीं है, यानी 6 थे ये भी कट रही है, 6 थे ये भी, 6 थे ये, यानी ये नहीं कट रही, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? 35। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों अपन। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यानी 21 जोड़ दो भाई, x में 21 जोड़ दो, जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से, यानी अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। ठीक है, सॉरी x का x गुणा 3 माने 7 कम हो जाती है। अब देखो दोस्तों ये हो गया 21x, नहीं तो x प्लस 21 माइनस 3x माइनस 7। ठीक है, देखो 3x और x माइनस कर लो, 3x माइनस x बराबर 21 में से 21 हो जाएगा तो प्लस हो जाएंगे, यानी हो जाएंगे 28। कितने हो जाएंगे? 28।
है ना। 3x में से x जाए तो ये क्या बचेगा 2x बराबर 28 है ना। 2x के 28 x बराबर 14 क्या है दोस्तों निकल के 14। तो क्या बात निकल गई x बराबर 14। फिर देखो एक बार क्या कि यदि किसी संख्या में x में 21 जोड़ा जाए, ठीक है हमने 21 जोड़ रहे हैं, कह रहा है तो अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। कम में यहाँ अधिक हमें दोस्तों घटा के निकालते तो 21 यानी x कह रहा है तो अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तिगुनी संख्या से वही संख्या 3x माने 7 कम हो गई तो 21 माने 3x माने 7 यानी कि अपन ये 3x में से x माइनस करेंगे 3x माने 7 सॉरी x बराबर 21 और 7 28 2x बराबर 28 तो x बराबर 14। आपका दोस्तों आंसर ये निकल गया। ठीक है अगला करते हैं। पानी पी लेंगे तब। देखो दोस्तों ये कह रहा है कि 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने से 146 बनता है। ठीक है पहले देखें दो भाग यानी कि फर्स्ट और सेकंड दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है। यानी कि अब हमने पहला भाग मान लिया x, दूसरा भाग हो जाएगा दोस्तों आपका 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा भाग है ना। अब कह रहा है देखो 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 का गुणा दूसरे भाग से 5 गुणा है। यानी कि x गुणा 7 है ना प्लस जोड़ जाएगा प्लस 24 माइनस एक्स यानी कि 7 गुणा दूसरे भाग से 5 गुणा है यानी दूसरे भाग से 5 गुणा है। किससे कह रहा है दूसरे भाग से 5 गुणा तो दूसरे भाग से 5 गुणा कर दिया अपन ने। ठीक है 5 गुणा है मैं जोड़ने से 146 बनता है। क्या बनता है दोस्तों ए ने जोड़ने से 146 बनता है। दोनों हमने इसको भी जोड़ दिया इसको भी जोड़ दिया तो कितना बनेगा अपने पास दोस्तों 146। अब करो 7x प्लस है ना 5 का करो 24 5 120 है ना 5x है ना बराबर 146 है ना। अब 7x में 5x माइनस करो 7x माइनस 5x बराबर 146 माइनस 120 7x 5x गए तो 2x दोस्तों बराबर 140 में से 120 घटा लो तो कितने बचे दोस्तों 6 4 2 2 1 0 यानी 26 क्या बचा 26 तो 2x से काट दो ये कट जाए दोस्तों x बराबर 13 2 26 यानी x बराबर 13 क्या निकल गया दोस्तों यानी वैल्यू निकल गई 13। फिर एक बार बताऊंगा मैं दोस्तों क्या है कि पहला भाग देखो 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है यानी दोनों में बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुणा पहले भाग का यानी अब पहला भाग x मान लिया दोस्तों दूसरा भाग का भी माइनस x मान लिया पहले भाग का 7 गुणा यानी x का 7 गुणा प्लस दोनों को जुड़वा रहा है जोड़ने पर यानी 24 माइनस x दूसरा भाग ये कह रहा है 5 गुणा की पहले भाग का 7 गुणा दूसरे भाग से 5 गुणा में जोड़ने पर यानी इससे जोड़ने पर ठीक है बराबर 40 बनता है। करो 7x प्लस है ना 24 5 120 5x बराबर 146 ठीक है ना। अब कह रहा है 7x माइनस 5x यानी 7x और 5x 2x है ना 140 में से 120 गए तो 26 बचे तो x बराबर 26 तो सॉरी 2x बराबर 26 तो x बराबर 13 ठीक है जी दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों ठीक है। थैंक यू धन्यवाद।